सदगुरुवे नमः। एक राजा साहब बन गए अपना घूरने के लिए। घूरते घूरते हुआ रास्ता भटक गया वन में और शाम होकर के रात हो गया। अब जो है एक झोपड़ी में किसान अपने पत्नी के साथ और बाल बच्चे के साथ निवास कर रहे थे। वहीं मेहनत मजदूरी करके जीविकोपार्जन करते, उसी के यहाँ राजा साहब ठहर गए। राजा साहब का वह अतिथि सत्कार उस किसान ने, उस मजदूर ने बड़ा हृदय और पवित्र निर्मल शुद्ध आत्मा से किया। तो राजा साहब सवेरे जब आने लगे तो प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि यह चंदन का बन तुमको हम दे दिए। चंदन का बन उस मजदूर को दे दिया राजा साहब। अब वह मजदूर क्या करते थे, वह मजदूरी छोड़ करके चंदन का ही लकड़ी काट करके जला के कोयला बना करके बाजार में गांव में जा करके घूर घूर करके बेचते थे। एवं प्रकार से उसी प्रकार उसका जीवन यापन होने लगा, परिवार का भरण पोषण होने लगा। अब जो 8-10 महीना के बाद बरसात का दिन आया, हुआ संजोग से 7-8 दिन लगातार बारिश होने लगी, जिसके कारण से चंदन को जला करके राख कोयला नहीं बना सका। वह कच्चे लकड़ी को लेकर के बाजार में गया बेचने के लिए। तो बाजार के बुद्धिजीवी ने चंदन का लकड़ी देख करके अति प्रसन्न हुए और उसको महंगा दाम बताते हुए कहा, ये तो बहुत महंगा है, चंदन का लकड़ी है, ये बहुत महंगा है। महंगा दाम उसको बताया। जो कि वह कोयला जो चारण पसेरी बेचता था, उसने बताया कि यह चंदन का लकड़ी जो अभी यह 40 टका किलो होना चाहिए। वह अत्यंत खुश हुआ और उसको वही कीमत में वहाँ का जो बुद्धिजीवी सेठ था वो खरीद लिया और कहा कितना है। तो सभी लकड़ी तो काट करके वह कोयला बना के बेच चुका था। 3-4 ठो गाछ था। अब जो है वह पछता रहा था कि सब तो जला करके हम कोयला बना के बेच दिए, अब 3-4 ठो गाछ है। कल बचा लो, अभी उसी में तुम अमीर बन जाओगे। वह वैसा ही किया, उसको कीमत सही दिया और वह अमीर हो गया। इसी प्रकार हम अपने विषया आसक्त होकर करके मन माया के चक्कर में फंस करके अपने आयु को हमने छीन कर दिया। अब जो है अभी भी कुछ है समय, तो बचा लीजिए, ईश्वर की प्राप्ति करने में लगा दीजिए। इस आयु को, बल बुद्धि को खर्च कीजिए।